सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहली चीज, हमारे पास एज वी नो, जब भी हम लोग अपना मार्क चलाते हैं, मार्क ऑन करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं, सो वाइल क्रिएटिंग द कंपनी आई बी डिफाइनिंग माई बिजनेस टाइप, माई ट्रेड। तो बिकॉज हमारा आज सेगमेंट गारमेंट का है, तो आई बी चूजिंग गारमेंट। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। So now, firstly, I'll create one new company. Short key we all know, we press Alt X. I press here F2. I'll define here the name garment. Now here I'm skipping informations. I'll be defining here 07. Now यहां पर जो हमारा बिजनेस टाइप है, द ट्रेड शुड बी गारमेंट, साइज वाइज। सेकेंडरी चूज करा मैंने, दैट्स इट। अभी सिर्फ हमने न्यू कंपनी क्रिएट करी है जिसके अंदर आई हैव चूज्ड कि मेरा बिजनेस टाइप क्या है, विच इज माई गारमेंट। सो गारमेंट ट्रेड चूज करने के बाद आई विल शो यू द डिफरेंस। सिंपल, मेरा गारमेंट का सेटअप खुलकर आ गया। चलिए अब हम पहले पहले एक नई आइटम क्रिएट करते हैं। आई गो टू मास्टर। आइटम वगैरह कैसे क्रिएट करना है आई होप सबको क्लियर है, तो उसमें हम टाइम लोग नहीं लगाएंगे। आई जस्ट क्रिएट द आइटम बाय डिफाइनिंग नेम। जब मैंने आइटम क्रिएट कर लिया तो आई प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू, और एज सुन एज आई प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू मेरे सामने एक नई स्क्रीन खुलकर आई है, विच इज आस्किंग माई साइज, जो कि मेरे साइज पूछ रही है। साइज में अप टू यू। समवन सेज कि सर मैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज यूज करता हूं, सर मैं यहां पर M:L लगा दूंगा। समवन से सर मेरे तो न्यूमेरिक चलते हैं, ओके सर हम न्यूमेरिक लगा देंगे। मैंने कहा 32 चलता है, 34 चलता है, 36 चलता है, और वट एवर, जितना आप चाहो बढ़ा सकते हो इसको। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहां पर जब मैं अपने गारमेंट सेटअप के अंदर आइटम क्रिएट करता हूं, आई गेट वन डिफॉल्ट ऑप्शन विच इज आस्किंग अबाउट द साइज। तो मैंने यहां साइज डिफाइन कर दी है। इसको हम क्लोज कर देते हैं यहां से, और ये मेरा एक आइटम बन गया। आई एस्केप फ्रॉम हेयर। अब आई शो यू द परचेज कि मेरे परचेज में क्या इफेक्ट आएगा। आई गो टू परचेज, कैश। ये विंडो मुझे बार बार परेशान करेगी, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। कैश ऑन पार्टी, यहां पर जाकर मैं एन कर देता हूं, एस्केप। अब मैं जब परचेज करूंगा मेरे को वो वाली विंडो नहीं दिखाई देगी। अगर आप में से किसी को ना पता हो तो प्लीज नोट डाउन, हम उस कैश डिटेल की विंडो को भी हटा सकते हैं। उसका रेलेवेंस ये होता है कि कल को मैंने रिटेलर के अंदर, मान लो मुझे अगर कैश परचेजिंग में भी अपने सप्लायर की डिटेल डालनी है, या कैश सेल में अपने कस्टमर की डिटेल डालनी है, सो आई कैन पुट दैट। बट अगर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करते हम लोग, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग वो हटा सकते हैं सारा कुछ। सो नाउ आई परचेज दैट। शर्ट है मेरा। नाउ दिस इज द एक्सट्रीम एक्सीलेंट स्क्रीन, जहां पर हमने जो साइज डाले थे वो मुझे सारे साइज दिखा देने लग गए हैं। ये सारे साइज दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, जिसमें मेरे पास स्टॉक कितना है उसका, मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, और किस साइज का है। यू कैन फाइंड दैट कि मैंने एक ही स्क्रीन के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर ने न्यूमेरिक साइज भी अपडेट कर दिए, और अगर मुझे लार्ज, मीडियम, स्मॉल ऐसे साइज डालने हैं तो वो भी डाल सकता हूं। पीपल से मुझे एक्सेल चलता है, मेरा एक्सेल डबल एक्सेल चलता है, तो वी कैन यूज दैट। तो इस तरीके से मैंने बोला कि मैंने दो क्वांटिटी परचेज करी है 32 साइज की। ऐसे ही आप चाहो तो 34 की परचेज कर सकते हो, 36 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पूछता है आपसे, बताओ जी मेरे को परचेज रेट क्या है आपका। मैंने बोला मैंने 500 रुपीज की परचेज करी है। नाउ इट इज आस्किंग फॉर MRP।
मैंने कहा इसका एमआरपी है 800 रुपीज और मैं इसको सेल करूंगा 750 के अंदर। और यू कैन सी दैट software has mentioned we are putting the detail of 32 size. Okay, one more thing I would like to tell you, ये what is this size? अगर मैं फार्मा की बात कर रहा हूं वहां मैं उसको बैच बोलता हूं, अगर मैं गारमेंट में आ गया उसको साइज बोल रहा हूं, अगर मैं एफएमसीजी में आया उसको मैं एमआरपी बोल दूंगा, अगर मैं ज्वेलरी में आया उसको बार कोड या रेफरेंस नंबर बोल दूंगा। सो रिमेंबर दैट थिंग, ये सब फील्ड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट वाले अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ये मेरी वही बैच विंडो है फार्मा वाली, लेकिन आई एम यूजिंग गारमेंट तो मैंने इसको साइज में कन्वर्ट कर दिया है। ये मेरा 32 नंबर की एंट्री हो गई। नाउ यू कैन सी हेयर, नाउ इट इज आस्किंग फॉर 34 नंबर डिटेल, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। मैंने बोला इसका एमआरपी है सपोज 1200 रुपए और मैंने इसका रेट लगाया 1100 रुपीज और परचेज रेट यू हैव डिफाइंड दैट। नाउ लुक एट दैट, यहां पर मेरे पास सर देखो ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों अलग अलग बैच के अलग अलग रेट चेंज कर दिए मैंने। अगर मैंने एक करना होता तो मैं एक का डालता। नाउ आई सिंपली सेव इट। नाउ दिस इज द वन प्रोसेस ऑफ माई परचेजिंग। अब इसी के बिहाफ पर मैं सेल करता हूं। सेल करने पर मुझे ये सब चीजें, टिकट सेल करने पर ये सब चीजें ही मुझे डिफाइन करनी होगी कि क्या क्या मेरे पास साइज पड़े हुए हैं, क्या क्या मैंने चीजें बेचनी है। वही विंडो दोबारा खुलकर आएगी। ऑल्ट एन दबाया मैंने या एंटर मारा, एंटर डेट डिफाइन करी, कैश करा। नाउ लुक एट दैट, मेरे पास दोबारा सर वही स्क्रीन खुलकर आ गई जो पहले खुलकर आई थी। यू कैन सी इट, 32 नंबर का मेरा स्टॉक अपडेट हो गया है। आई हैव 2 क्वांटिटी, 34 का आई हैव 1 क्वांटिटी, फॉर 36 एल साइज एम साइज आई डिड नॉट मेंशन, तो मेरे सॉफ्टवेयर ने इसको कुछ चेंज नहीं किया है। नाउ इसे कस्टमर ने मुझसे एक क्वांटिटी 32 साइज की मांगी, एंटर 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 एंटर, एस्केप। लुक एट दैट, जो मैंने रेट डिफाइन किया था उसकी उससे बिलिंग हो गई। अब यहां पर आकर दोबारा देखना है, मैंने कहा यार एक उसने 34 की भी मांगी थी, 34 की भी दे दो। लुक एट दैट सर, हमारे सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली डिफरेंट साइज के जो मैंने रेट डिफाइन करे थे वो डिफरेंट साइज के 32 के 750 मुझे खुद डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरी एक चीज हो गई, वेरी फर्स्ट थिंग। आई विल सेव द बिल। नाउ इन मार्केट आई वुड ऑल्सो गेट वन थिंग कि सर आपने परचेज कर लिया, अब तक तो मैं डील करता था सिर्फ साइज जो आपने पहले डिफाइन करे थे, अब यहां पर तो सर आपका 38 साइज तो आ ही नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि जब मैं परचेज करूं, जैसी हमारी पहले फार्मा में बैच की विंडो आती थी, वही विंडो मुझे हर बार साइज अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइन करूं। ये विंडो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज ये आपके स्पेसिफिक कर देगी। देखो यहां पर आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है और साइज डिफाइन करने का। सो इन दैट केस आई विल बी चेंजिंग सम सेटिंग इन माई सेटअप। सो यू कैन नोट डाउन, I'll go to control room. Control JUI is a short key. I'll type here one by one. Now यहां मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, that is for receiving. मुझे परचेज के टाइम पर विंडो चाहिए, दिस इज फॉर इश्यू सेलिंग, सेलिंग के टाइम पर विंडो चाहिए। मैंने कहा नहीं सर मुझे दोनों टाइम पर नहीं चाहिए, तो रादर देन चूजिंग ए हेयर I'll be choosing O here. I'll be choosing O here. एस्केप करा मैंने, सेव कर दिया। नाउ जो मेरा कस्टमर चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग सेटअप मेरा तैयार हो गया है। I'll purchase. Now again I won't get that window. लो सर डिफाइन कर लो, आपको क्या चाहिए, आपको 38 साइज चाहिए, लो सर 38 साइज चाहिए। आपको सर एमआरपी डिफाइन करनी है अपने अकॉर्डिंग, लो सर एमआरपी डिफाइन कर लो अपने अकॉर्डिंग। सर आपको एक क्वांटिटी परचेज करनी है इसकी, हाँ सर। सर इसका परचेज रेट क्या है आपका, सर इसका मेरा परचेज रेट है 1000 रुपीज, लो सर 1000 रुपीज डिफाइन कर लो। सर मैं कितने में बेचूंगा इसको, सर मैं बेचूंगा इसको 1350 के अंदर।
लो सर, मैंने 1350 कर लिया। सेव कर दो इसको। ये था परचेजिंग के टाइम पर। अब परचेज के टाइम पर एक विंडो जो खुलकर आई थी जिसके अंदर मैंने साइज डिफाइन किए थे, आइटम मास्टर के वो आ रहे थे, या क्वांटिटी डिफाइन कर रहा था। अब वो विंडो खुलकर मेरे सामने नहीं आई है यहां पर। अब मैं सेल भी करता हूं इसको, यू फाइंड दैट वो विंडो दोबारा खुलकर नहीं आएगी। लुक एट दैट, 38 नंबर साइज मेरे पास अलग से बनकर आ गया है। आई डू बिलिंग एंड द 1350 इज रेट कमिंग ऑटोमेटिकली। ये दो प्राइमरी सेटअप हैं जो कस्टमर हमसे मांगते हैं। अगर मुझे वैसे करना है विंडो, एक साथ वन बाय वन जाऊंगा, ऑल चुन लूंगा, एक विंडो खुलकर आ जाएगी। नहीं सर, मुझे तो वन बाय वन डिफाइन करना है, वहां जाकर मैं ओ कर दूंगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? तो प्लीज टाइप सी फटाफट, एज यू नो। सर डिजिट इन्फो से बताइए क्या क्वेरी है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज और आस्क। हाँ सर, सुनाई दे रहा है? या आई एम गेटिंग। हाँ, बोल रहा तो सर ये होता है कि साइज जो हमने डाले 32 का, हाँ उसमें क्या होता है 32 में 1000 का भी ऑप्शन आता है। अरे अभिषेक सर, हाँ सर। पिक्चर अभी बाकी है। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। सब ये दिखाऊंगा दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो, सब दिखाऊंगा। ठीक है सर। यहां तक की चीज क्लियर है तो दैट इज फाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्रेट, वो भी आएगा ऑप्शन, बेफिक्र रहो। ठीक है सर। आप सिर्फ इतना जानना चाह रहे हो कि सर मेरा सेम साइज है, डिफरेंट एमआरपी कैसे मेंटेन होगा, डिफरेंट बारकोड कैसे मेंटेन होगा। एम आई राइट? यस सर। बस वो आएगा, वो आएगा। ठीक है, ओके। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो सर, ये मेरा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है जहां पर मैंने ये अपनी परचेज चढ़ा दी है, सेल कर दी है, जिसके अंदर मैंने साइज डिफाइन कर दिए हैं, इकट्ठे भी और अलग अलग भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर मैं आया, F2 प्रेस करा। सर देखो यहां पर ना, अभी जैसे अभी एक सर ने क्वेरी की थी कि यहां पर मेरा ग्रुप आ रहा है, ये यहां पर मेरा ग्रुप आ रहा है। सो अब मुझे क्या नेक्स्ट क्वेरी आती है कि सर मैं जब आइटम परचेज करता हूं तो आइटम परचेज करने के टाइम पर मुझे अपनी शर्ट का साइज डिफाइन करना होता है, मुझे उसका कलर डिफाइन करना होता है, मुझे उसका कंपनी डिफाइन करना होता है। हमारे पास 3 फील्ड है, हम 3 करा सकते हैं सर, राइट? तो अब ये कैसे करूंगा मैं वो दिखा रहा हूं आपको। एस्केप करता हूं मैं यहां से, आई रिपीट अगेन, F2 प्रेस करता हूं। यहां आई बी हैविंग ओनली वन ग्रुप। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू ट्रेस माई कर्सर। ये मेरा ग्रुप दिखा रहा है मुझे। अब मैं एस्केप करता हूं यहां पर और आई गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च फॉर कैटेगरी। दिस इज माई कैटेगरी। देखो सर यहां पर कैटेगरी नो है, इसको मैं यस कर देता हूं। अब देखो कैटेगरी में क्या हो सकता है, समवन से सर मुझे तो डिजाइन वाइज चलाना है, समवन से मुझे कंपनी वाइज चलाना है, समवन से साइज वाइज चलाना है, समवन से कलर वाइज चलाना है, समवन से मुझे कैटेगरी वाइज, मतलब मेंस वियर है, वुमेन्स वियर है, किड्स वियर है। समवन से सर मुझे सीजन वाइज चलाना है, समर का है, विंटर का है। समवन से डिजाइन वाइज चलाना है कि सर मुझे प्लेन चलाना है, मुझे चेक में चलाना है। तो 3 ऑप्शन वी कैन प्रोवाइड विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। मैंने बोला सपोज मुझे यहां पर एक तो साइज डिफाइन करना है, एंटर एंटर। देखो सर फार्मा में मैं कंपनी नेम डिफाइन करता था, यहां उसने ग्रुप कर दिया, इसको रीनेम कर दो आप कंपनी में। और एक हमारे पास पहले हुआ करता था HSN के लिए, मतलब पहले होता था उसको मैं चौथा फील्ड यूज कर सकता था, लेकिन अब वो छेड़ना नहीं है मुझे क्योंकि वो HSN का रिजर्व है। एक ग्रुप का आ गया, या मैंने बोल दिया कलर। आई रिपीट, मैं कंट्रोल रूम में गया, कैटेगरी सर्च करा, मैंने 3 फील्ड डिफाइन कर दिए। सर मैं कंपनी डिफाइन करूंगा, मैं साइज डिफाइन करूंगा, मैं कलर डिफाइन कर दूंगा। अब कस्टमर को आई गिव 3 ऑप्शंस कि भाई मुझे आप बताओ 3 प्रायोरिटी कौन सी है आपकी, साइज, डिजाइन, कलर है,
सीजन, कैटेगरी, कलर है, वट एवर, कस्टमर वुड टेल अस बेटर. सो आई एस्केप फ्रॉम एयर. और एज यू नो, एक बार कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई गो टू रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी एंड स्ट्रक्चर. लीजिए सर, यहां पर आके मैंने F2 प्रेस करा. वी गॉट ऑल दैट थिंग. मैंने यहां पर बोला इस बार F2, मैंने बोला टी शर्ट. कंपनी कौन सी है जी? मैंने बोला न्यू. F2 दबाया, यहां पर डाल दिया लुइस फिलिप. LP डाल दिया शॉर्ट में. सेव कर दिया, एस्केप कर दिया, एंटर मारा. कलर सेट करना है, F2 दबाया. मैंने कहा रेड कलर है, गोविंदा स्टाइल. नो करा. साइज पूछता है, F2 दबाया. मैंने बोला साइज मेरा है सपोज 30 साइज. 30 साइज कर दिया. यहां पर HSN डिफाइन कर दो और सेट कर दो यहां पर. अब यहां मेरा कस्टमर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये जो आप शर्ट बना रहे हो लुइस फिलिप की बना दी, 30 नंबर साइज तो मेरे पास पीटर इंग्लैंड का भी आता है, 30 साइज तो मेरे पास एरो का भी आता है, पेपे का भी आता है, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास. आई विल कम अप टू दैट. सो यहां पर मैं आया, ये मैं एक दिखा रहा हूं आपको पैरामीटर. लुक, आई एम गिविंग यू वेरियस ऑप्शंस, वेरियस सिचुएशंस. जो कस्टमर मांगता है वो आई हैव टू गिव टू हिम, कि सर ये भी ऑप्शन है मेरे पास, ये भी ऑप्शन है. जैसा आपको सोल्यूशन चाहिए वैसा सोल्यूशन हम लोग दे सकते हैं. तो वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल परचेज समथिंग. मेरे पास यहां पर मैं आया, मैंने टी शर्ट आइटम बनाया था, एंटर मारा. साइज पूछता है मुझसे, मैंने साइज डिफाइन कर दिया, 30 साइज आ गया. MRP डिफाइन कर दी मैंने सपोज 600 रुपीज. क्वांटिटी एक डिफाइन कर दी. यहां पर मैंने बोला परचेज रेट क्या है, परचेज बोल दिया हम लोगों ने सपोज 400 रुपीज. मैं बेचूंगा इसको 550 के अंदर. सेव करा. अब बिलिंग विंडो पर आया मैं, एंटर प्रेस करा. यहां पर आने के बाद आई प्रेस F9. सर हम जो फिल्टरिंग करते थे ना फार्मा के अंदर कंपनी वाइज, वो यहां मेरी कंपनी वाइज फिल्टरिंग हो गई है, देखो. ओके. सो यहां मेरे पास वो वाली फिल्टरिंग हो गई है. यहां पर आया, F9 प्रेस करा. देखो सर कंपनी वाइज, अगर मुझे सिर्फ एरो की देखनी है, लुइस फिलिप की देखनी है, पीटर इंग्लैंड देखनी है, तो यहां फिल्टरिंग कर सकता हूं. उसके अलावा यहां पर आकर मैंने F8 दबाया, तो जो हम साल्ट वाइज करते थे वो यहां पर मेरी कलर वाइज हो गई. अगर मुझे सिर्फ रेड कलर की, रेड कलर की आ जाएगी यहां पर. तो ये ऑप्शन भी है मेरे पास. अगर कलर वाइज, कंपनी वाइज फिल्टरिंग मुझे यहां पर करनी है तो वो भी कर सकता हूं. उसके अलावा क्वेश्चन मार्क दबाना, क्वेश्चन मार्क दबाकर यहां पर मैंने यस कर दिया. और भी बहुत सारी फिल्टरिंग आ गई है मेरे पास सर. देखो यहां आप चाहो मुझे साइज वाइज फिल्टरिंग करनी है, साइज वाइज फिल्टरिंग कर सकते हो. रैक वाइज वो सब अलग चीज है. और बहुत सारी फिल्टरिंग है यहां पर. साइज में 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, इक्वल्स टू, इंस्टार्ट एटसेट्रा, वो भी कर सकते हो. तो ये मेरा था सेकंड मेथड, जहां पर मैंने कंपनी मास्टर के अंदर एक तरह से वहां डिफाइन कर दिया कि मुझे, आइटम मास्टर के अंदर डिफाइन कर दिया कि मुझे कौन कौन सी कलर कंपनी वगैरह चाहिए, वो सब यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया. चलिए सर, अब द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. सर मेरे पास तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट जो आपने कंपनी बनाई है लुइस फिलिप, वो ही ले रहा है वो तो. सर बाय डिफॉल्ट कलर रेड ही ले रहा है वो तो. अब मुझे परचेज के टाइम पर डिफाइन करना है कि मेरा साइज क्या है, मेरी कंपनी क्या है, मेरा कलर क्या है. तो उसकी सेटिंग आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. अब Ctrl+J+U+I, यहां पर मेरे पास ई ऑप्शन आ रहा है साइज का.
I'll be having the option E with the name of size. यहां एंटर मारते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं. यहां सर देखिए हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है बैच साइज इन मल्टी पार्ट इन पॉपअप. यहां हमने बैच को 3 अलग अलग पार्ट में स्प्लिट करा दिया है. कलर, साइज, डिजाइन, जो भी आप चाहें चूज कर सकते हैं. मैंने बोला यस. यहां मैंने सी कर दिया इसके बाद कंपनी वाइज, और यहां पर आकर मैंने डिफाइन कर दी 3 चीजें. मैंने बोला भाई मैं एक तो साइज डिफाइन करूंगा परचेज के टाइम पर, 10 कैरेक्टर या जो भी आप चाहें ले सकते हैं. मैंने बोला मैं कंपनी डिफाइन करूंगा, और मैंने बोला मैं इसका कलर डिफाइन करूंगा. अब आपको परचेज के टाइम पर फैसिलिटी मिलेगी ये वाली कि आप परचेज के टाइम पर ही डिफाइन कर देंगे कि मेरी आइटम कौन सी है, उसका साइज क्या है, उसकी कंपनी क्या है, कलर क्या है. अब मुझे आइटम मास्टर में डिफाइन करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर हर आइटम का मुझे अलग अलग डिफाइन करना पड़ रहा है. ये शर्ट इस कंपनी की है, ये शर्ट इस कंपनी की है. आई सेव इट. नाउ आई वुड नॉट गेट सम ऑप्शन, आई सी इट. देखिए सर यहां पर मेरे पास नीचे ऑप्शंस नहीं आए जो मैंने बोला है, कलर, साइज एंड कंपनी. सो एज वी नो वी गो टू स्ट्रक्चर. लेट्स सी. मास्टर, लो सर, साइज भी आ गया, कंपनी भी आ गई एंड कलर भी आ गया. सो आई मेक सम साइज. मैंने बोला F2. मैंने बोला मैं इसको मीडियम बोलूंगा, ये साइज होगा मेरा 38. मैं इसको लार्ज बोलूंगा, ये होगा मेरा 40. 2 साइज बना लिए मैंने. उसके बाद नेक्स्ट आया कंपनी मास्टर के अंदर, F2 प्रेस करा हमने यहां पर. मैंने बोला पीटर एनजी बना लिया, देन एरो बना दिया. ये भी तो कंपनी बन गई मेरी. देन उसके बाद लास्ट में आया और कलर बना दिया मैंने. मैंने बोला F2, बी से ब्लू कलर किया मेरे पास, और W से व्हाइट कलर किया मेरे पास. ये देखिए सर. अब इसको करने के बाद आई क्रिएट द आइटम. मैंने बोला F2 मेंस शर्ट. इनको सबको नहीं छेड़ेंगे हम लोग, लेट इट बी ब्लैंक. और वैसे भी अगर ये जो अब करंट सेटअप सिखा रहा हूं ये वाला करेंगे हम, तो इनको मैं यूज भी नहीं करूंगा. आई बी यूजिंग एट बॉटम ऑप्शन. अब बॉटम में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे नए अलग अलग, साइज, कलर एंड कंपनी. इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे मुझे, डिफॉल्ट, यस, नो. डिफॉल्ट मतलब जो है वो सारे यूज कर ले, नो मतलब यूज नहीं करना इस ऑप्शन को, यस मतलब आई सेलेक्ट. हो सकता है कोई ऐसा क्लोथ हो जिसको कंपनी ना बनाती हो. मैंने बोला सपोज मान लो पेपे की जीन्स, बोला मान लो सपोज पेपे के मेन शर्ट नहीं आते हैं, सिर्फ जीन्स आती हैं, तो उस कंडीशन में पेपे जीन्स शर्ट के अंदर मैं यूज नहीं करूंगा उसको. बट यहां पर मैं यस कर रहा हूं सारा कुछ, सेव कर दिया. अब देखो सर, सेव करने पर आई बी हैविंग न्यू स्क्रीन विच इज आस्किंग कि भाई ये जो मेन शर्ट है किस किस साइज में डील करती है. स्पेस दबाकर सेलेक्ट करा, कंपनी स्पेस दबाकर सेलेक्ट करी, एंड कलर स्पेस दबाकर सेलेक्ट करा, एस्केप कर दिया. मेन शर्ट मुझे मिल गया, कोई आइटम नहीं है उसका. नाउ द एक्सीलेंट थिंग इज अबाउट टू कम. आई डू परचेजिंग. क्या परचेज करने जा रहा हूं मैं? मेन शर्ट परचेज करने जा रहा हूं. देखिए सर नीचे 3 ऑप्शन आ गए मेरे पास. मेन शर्ट में पूछ रहा है क्या परचेज कर रहे हो आप. मैंने बोला भाई 38 नंबर की या 40 नंबर की. मैंने बोला 40 नंबर की एरो की और ब्लू शर्ट परचेज कर रहा हूं. बोलता है एमआरपी कितना है. मैंने कहा एमआरपी है इसका 1000 रुपीज. एक क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं.
परचेज रेट है 750 और मैं बेचूंगा इसको 950 में। एक बार ये परचेज कर लिया, दोबारा मैन सेट पर आया, दोबारा मैंने बोला इस बार 38 की परचेज कर रहा हूं, पीटर इंग्लैंड की परचेज कर रहा हूं, व्हाइट परचेज कर रहा हूं। इसका एमआरपी है मे बी 800 रुपीज। एक क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं, इसका परचेज रेट है मेरे पास 500 रुपीज एंड आई बी सेलिंग इन 750। सेव करा इसको। नाउ यू कैन फाइंड अब सेलिंग के टाइम पर हमारा सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से काम करेगा। लुक एट दैट। मैं मेन शेड पर आया, देखो सर, 40 एरो ब्लू, 38 पीटर इंग्लैंड व्हाइट। मुझे देखते ही साइज, कंपनी, कलर दोनों का पता लग रहा है। उसके अलावा आई मस्ट शो द फिल्टरिंग। आपको मैं फिल्टरिंग दिखाता हूं, इतना औसम फिल्टरिंग है। कई बार हम जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए विच इज इन माई ऑप्शन की मुझे ये परचेज करना है, बट वेन आई रीच देयर आई फाइंड, यार वो लड़का जो बैठा है सेल्समैन, उसने 10 मिनट लगाए और आकर बोलता है सर इस कलर में ये साइज नहीं है, इस कंपनी में ये कलर नहीं है। सो आई पर्सनली फील, यार इतना टाइम लगाया, तुमने 15 मिनट पहले ही बोल देते। बट इफ समवन इज यूजिंग मार्क, ही डजंट अलाउ हिज कस्टमर टू वेट। लुक एट दैट। एक तो यहीं से देख लेगा वो, फिल्टर में जाएंगे, स्टॉक फिल्टर के अंदर मैंने बोला कंपनी यस, यहां पर आया, मैंने बोला अवेलेबल स्टॉक, साइज वाइज फिल्टर करना है, यस सर। कौन सा साइज, 38 साइज या 40 साइज, जो भी फिल्टर करना है आप कर लो। उसके बाद बोला मैंने कंपनी, मैंने बोला पीटर इंग्लैंड, पहले एरो थी ना, एरो, एंटर मारा, बोला कलर, दोनों कलर ले लिए। लुक एट दैट। लो सर, उस बेस पर मेरी मेन सेट फिल्टरिंग करके ले आएगा मेरा सॉफ्टवेयर इजीली। जिस जिस आइटम को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, मुझे जाकर अपने गोडाउन में रैक वाइज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसको। चलिए सर, अभी हम अल्टीमेट फीचर करने जा रहे हैं, विच इज, आप प्लीज ध्यान से देखिए, नोटबुक वगैरह तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं कि सर मेरा डिफरेंट एमआरपी है बट सेम साइज है, और आई एग्री। शर्ट हो, जीन्स हो, हम खुद लेने जाते हैं 32 साइज के अंदर ब्लू कलर की नुमरेनो जीन्स 2000 से शुरू होकर 2500, 3000, 4000, 5000 तक जाती है, और मे बी मोर देन दैट। बच्चों के सूट होते हैं, किड्स सूट, दे कम इन अ बॉक्स, सिंगल बॉक्स। सब सपोज 22 साइज के हैं, 24 साइज के हैं, सबका 24 साइज है और उनमें कलर में भी डिफरेंट, लेकिन साइज वाइज जब बिलिंग कर रहा हूं मैं, तो 24 के जितने भी हैं सबका सेम साइज पिक करेगा। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि सेम साइज डिफरेंट एमआरपी, हाउ टू मैनेज इन मार्क। सो पहले मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। पहले हम कंट्रोल JUI यहां टाइप करते हैं बार कोड। यहां पर देखो सर, ये वाला ऑप्शन हम सब कर चुके हैं, बार कोड वाला। यहां पर आई बी चूजिंग आर लिखा हुआ है, आपको अगर साइज वाइज चाहिए या बैच वाइज चाहिए आप आर सेट कर दीजिए। एंटर एंटर एस्केप। बोल रहा है मुझसे स्ट्रक्चर चलाने के लिए, आई रन द स्ट्रक्चर। Now, sir, what I'll do, I'll make one more item called kids suit. जैसे बच्चों के कपड़े आते हैं हमारे पास छोटे छोटे, एंड रिमेंबर वन थिंग, अब इसके अंदर ये नीचे वाले ऑप्शन की उम्मीद ना रखें, आप ध्यान रखना है वाला। नाउ आई परचेज किड सूट। यहां पूछ रहा है मुझसे साइज, मैंने कहा 22 नंबर। एमआरपी पूछता है मुझसे, मैंने कहा एमआरपी है सर इसकी 800 रुपीज। मैंने दो क्वांटिटी परचेज करी और मैंने बोला मुझे परचेज रेट पड़ा है इसका 550, और मैं इसको एमआरपी पर ही बेचूंगा, 800 रुपीज पर ही बेचूंगा।
मैंने एक और किड सूट परचेज करा, सेम साइज था, मैं अलग अलग परचेज कर रहा हूं एक ही साइज को। इसका सपोज एमआरपी था 700 रुपए, और ये मैंने क्वांटिटी ली एक, इसका परचेज रेट था सपोज 525 रुपए, और मैं इसको बेचूंगा 700 रुपए में। लुक एट दैट, पहले वाले आइटम का भी बारकोड 14x01 आ रहा है और दूसरे वाले आइटम का भी सेम आ रहा है। लुक एट दैट, अब सेम साइज है तो मेरा सेम बारकोड जनरेट हो रहा है। आई होप ऑल आर क्लियर। ये है नॉर्मल वर्किंग, कि जब मैं करता हूं इसको ऑल्ट एंड प्रेस करूंगा, यहां पर बिलिंग करूंगा, बिलिंग करने के बाद ये देखो सर 700 रुपए वाला आ गया मेरे पास उठ के। अगर मैंने यहां पर दोबारा बिलिंग करी किड सूट की तो ये भी 700 रुपए वाला आ गया। मैंने तो अलग अलग डिफाइन करा था। तो यहां पर आकर हम लोग सोचते हैं कि मल्टीपल एमआरपीज विद द सेम साइज, हाउ टू कॉन्फ़िगर इन मार्क। सो नाउ आई एम शोइंग दैट। अभिषेक जी, जो साड़ी वाली क्वेरी थी, सब लोग ध्यान से देख लें प्लीज। कंट्रोल JUI, I'll be choosing here size E option, or in this option I'll be using this option for multiple MRPs for a single size. Now अब अगेन I'll tell you कि यहां पर देख लीजिए सर, जिसको बताया था मैंने अभी जिनको, यहां पर मेरा बैच ही है, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। ये भी मेरा 12 कैरेक्टर से ऊपर नहीं जाएगा। मैंने बोला 6 दूंगा मैं उसके साइज को, 4 दूंगा उसको बोलते हैं हम आर्टिकल नंबर, और 2 दूंगा कलर कोड को। डिफरेंट आर्टिकल नंबर पे मेरा बैच कोड जनरेट होगा। अब एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। साइज में आया, साइज में आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, बैच साइज इन मल्टी पार्ट्स इन टेक्स्ट। यहां लेंथ, अगेन रिपीट, फर्स्ट बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ। ये किसी भी कंडीशन में 12 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैंने यहां कोशिश करी मान लो 4 की, लुक एट दैट सर, ऊपर लिखा हुआ आ गया मेरे पास, वो ऑटोमेटिकली 2 कर दिया उसने। तो पहला मैंने बोला सर साइज के लिए। सर हेलो। हाँ सर हेलो। बोलिए। सर इसमें ना क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सर इसमें ना मैंने 3 बैच को 3 में स्प्लिट कर दिया है। पहले में मैं साइज बताऊंगा, दूसरे में आर्टिकल बताऊंगा, तीसरे में कलर कोड बताऊंगा। कलर कोड आपके लिए ऑप्शनल है, आप बताओ या स्किप करा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको साइज और आर्टिकल नंबर जरूर बताने हैं। अगर आर्टिकल नंबर अलग होगा तो मेरा सॉफ्टवेयर अलग जनरेट करेगा उसका बारकोड, भले ही सेम साइज हो। अच्छा तो सर। यहां पर मैंने ये कर दिया, इसकी लेंथ डिफाइन कर दी है। आई गो टू एस्केप। हेलो। दिखाता हूं आपको परचेज करके। हम लोग परचेज कर रहे थे इसके अंदर बच्चों के सूट्स, ये आया किड सूट के अंदर। सर ये मुझसे पूछ रहा है बताओ आप साइज क्या है आपका। मैंने कहा 24 साइज है। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मेरा कर्सर अगले वाले कॉलम में चला जाएगा। लुक एट दैट, यहां ये मेरा है, कुछ लोग बोलेंगे आर्टिकल नंबर। सो वी गेट टू नो कि जब भी वो बोला ना कि सर आर्टिकल नंबर कहां डालूंगा, वी हैड टू फाइंड कि यहां पर मेरा आर्टिकल नंबर चलता है। तो मैंने डाला 111। यहां कलर सर आपकी मर्जी है, डालो मत डालो, जैसे मैंने कहा था। एंटर मारा, ये मैंने बोला इसका एमआरपी है 1000 रुपीज। थोड़ा नोट डाउन कर लेना सर बेशक। 1000 रुपीज एमआरपी है, एक क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं। परचेज रेट है इसका सपोज 700 रुपीज, और बेचूंगा इसको मैं 950 में। सर देखो इसका बारकोड 14x04 जनरेट हुआ है। नाउ दोबारा किड सूट पर आया, मैंने पहले क्या दिया था 24 दिया था, अगेन 24 दे रहा हूं, लेकिन इस बार आर्टिकल नंबर चेंज कर रहा हूं। कलर पूछता है आपको डालना है डालो, नहीं डालना छोड़ दो। एंटर मारा, पहली बार मेरा था एमआरपी 1000 रुपीज। नाउ आई एम टेलिंग कि 1200 रुपीज एमआरपी है मेरा, सेम साइज का, एक क्वांटिटी परचेज कर रहा हूं। इसका परचेज रेट है मेरा सपोज 850 रुपए। देखिए सर फर्स्ट थिंग, यहां मेरा बारकोड बदल गया है। कितने का बेचूंगा मैं इसको? 1150 का बेचूंगा। नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर बारकोड बदल गया है
तो ऑटोमेटिकली बिलिंग तो हो ही जाएगी अब तो हमारी। फंक्शन में गया, सेव करा फंक्शन डाउन से, लो सर, एस्केप करा, बिलिंग करी, बिलिंग के टाइम पर आया, मेरा एक बार कोड था 4, लो सर, 24 नंबर, 11 आर्टिकल नंबर, एक साइज, कितना रेट आ रहा है 950 रुपए पहले वाले का, दूसरे वाले का था मेरा 5, लो सर, पेशे किस्मत है आपके लिए 1150, सेम साइज, डिफरेंट एमआरपी, डिफरेंट परचेज रेट। अभिषेक जी यही चाह रहे थे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी सेलिंग।